दोस्तों ये वीडियो है डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न के बारे में। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न के बारे में, ये दो पैटर्न जो है ये वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत बढ़िया और पावरफुल पैटर्न है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ये पैटर्न आपको दिख जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ट्रेड लेने के लिए। तो ये चार्ट पैटर्न का, इसका प्राइस एक्शन का सेकंड वीडियो है आप सभी के लिए फेसबुक और यूट्यूब पे। तो प्लीज़ प्यार दिखाइएगा, जितना अच्छा प्यार दिखेगा मैं और भी अच्छे तरीके से और भी बढ़िया लेवल में, मतलब कि माइंड ब्लोइंग वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करूंगा, ताकि आपको वो सारे वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाए। वो अपने फेसबुक और यूट्यूब की फैमिली पर आपको ये मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए और ऐसे वीडियोस के लिए पता है हम लोगों को ना पेड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो लोग, और फिर भी बहुत अच्छे तरीके से हमें नहीं सिखाया जाता है। मैं इस चीज़ को फेस कर रखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। डब्ल्यू पैटर्न एक बहुत बढ़िया और पावरफुल पैटर्न है। ये दोस्त, ये हम लोग बाइंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बाइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी ये डब्ल्यू पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पे, आप मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, या 15 मिनट के यूज़ करते हैं, या आप उससे एक्स्ट्रा मतलब कि 1 आवर का यूज़ करते हैं। तो 1 आवर में आपको मालूम है किस तरीके से, यदि आप लोग 1 आवर के मतलब आप लोग फाइंड कीजिएगा डब्ल्यू पैटर्न, तो कहीं न कहीं आपको ये बॉटम पे खोजना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर 1 आवर में आपको इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, तो आपको वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा नीचे गिरावट होने के बाद कहीं न कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेगा। तो जब कभी भी आपको बॉटम पे डब्ल्यू पैटर्न दिखे, मैं बताऊँगा अभी आप सभी को किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है। ठीक है? तो दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न जो है ना, वो डब्ल्यू पैटर्न को हम लोग डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। ठीक है? और डब्ल्यू तो डब्ल्यू है ही फिर। किस तरीके से बनेगा वो मैं अभी आप सभी को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से नीचे की तरफ गिरावट होती हुई आ रही है इस तरीके से। मान लीजिए ये रेड कैंडल है, मैं इसे रेड बना लेता हूँ इसे वापस के लिए। मान लीजिए नीचे की तरफ मार्केट कंटिन्यू गिरावट की तरफ है, और नीचे आने के बाद क्या करेगा, डायरेक्टली नीचे तो आएगा नहीं, एक पुल बैक लेगा मार्केट में, और इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक लिया, लेकिन सेलर क्या थे कि सेलर ना बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, तो इसे वापस ये नीचे की तरफ गिरा के नीचे की तरफ ले आए। इस तरीके से अगेन इसे नीचे की तरफ इस डिमांड जोन के पास ले आए, जहाँ से ये ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, ये यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए थे, यहीं यहीं पर ये वापस आ गया। अब क्या हुआ दोस्तों, जब ये कंटिन्यू यहाँ पे गिरते हुए आ गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद अगेन यहाँ पे डिमांड जो है अगेन यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, और इसे इस तरीके से इसके इस लेवल के आसपास इसको ले गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब इसके आसपास आएगा ना, तो यहाँ से जो बायर बैठे हुए थे वो तो बैठे हुए थे, लेकिन एक नई एंट्रियाँ जो बनती है ना, नए लोग जो आते हैं, नए बायर बैठेंगे, मतलब गाड़ी इस तरीके से यहाँ से रिवर्स पीछे आया और वापस यहाँ से कुछ सवारी को लोड किया और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। अब क्या करेगा, हो सकता है कि ये कैंडल्स यहाँ पे रुक जाएँ। यदि 5 मिनट के कैंडल देखते हो तो हो सकता है कि 1-2 कैंडल यहीं रुक जाएँ, या 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 1 कैंडल रुक जाए। ठीक है? या कोई एक डोजी डोजी की तरीके से कोई कैंडल एक तरीके से यहाँ पे रुक जाए। आपको ये सभी चीज़ें देखते हुए आपको मिलेगा। फिर क्या होगा दोस्तों, जब इस स्विंग को, जो ये स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग को जब यहाँ से ये ब्रेक करेगा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, और इस तरीके से धीरे-धीरे ये ऊपर की तरफ आपको ले जाएगा। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग यूज़ करते हैं, तो 5 मिनट पे देखेंगे, 15 मिनट को तो 15 मिनट में, तो उसी हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट उसी हिसाब से होगा। यदि 1 आवर में देख रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं रिवर्सल पैटर्न हम लोग चेक कर लेंगे कि वो कंटिन्यू मार्केट में गिरावट हुआ था, और अभी कहीं न कहीं वापस मार्केट में बायर एक्टिव हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे। अगेन मैं आप सभी को बताऊँ, ये रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न मतलब कि मार्केट में अच्छा खासा गिरावट हो चुका है, तो हम लोग एक ही चीज़ देखेंगे कि नीचे डब्ल्यू कहाँ बन रहा है। क्या चीज़ चेक करेंगे हम लोग, नीचे डब्ल्यू कहाँ बन रहा है। तो मान लीजिए इस तरीके से नीचे की तरफ गिरावट, रेड में इस तरीके से गिरावट आया, और एक ग्रीन कैंडल इसे खींच के ऊपर की तरफ ले गया, और वापस एक रेड कैंडल इसे क्या किया, नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे गिरी। ये एक डबल बॉटम भी होता है, और यहाँ पे डबल बॉटम है, तो डबल बॉटम वाले यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, जो धीरे-धीरे हम लोग और भी पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे। डबल बॉटम मतलब एक तो ये बॉटम बनाया, सेकेंडली एक यहाँ बॉटम बनाया, और यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जब ये इस लेवल के आसपास आएगा ना, देखो यहाँ तो डबल बॉटम वाले बैठ गए,
आप लोग भी यहाँ बैठ चुके हो, लेकिन और क्वांटिटी जो ऐड होगी ना दोस्तों, जब इस स्विंग को ये क्रॉस कर रहा होगा यहाँ से, तो ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और फिर ये अच्छा बुलिशनेस दिखाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बायर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न काम करता है। जब भी मार्केट में आपको ये देखने को मिले, आप लोग जरूर ट्रेड कर सकते हो। आप इसे 3 मिनट 5 मिनट हर जगह हर टाइम पे देख सकते हो, लेकिन यदि 3 मिनट में देखोगे तो आपको उसी हिसाब से अपना ट्रेड को लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपका एसएल होगा, उसी हिसाब से आपका टारगेट होगा। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो कीजिएगा। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं एम पैटर्न के बारे में। डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है। एम पैटर्न किस किस तरीके से काम करता है, जैसे कि मैं हमेशा आप सभी को सिखाता हूँ कि ऊपर डिमांड एंड सप्लाई, नीचे डिमांड और सप्लाई जोन दोनों हमें याद रखना है। जब भी डिमांड एंड सप्लाई जोन पर इस तरीके से पैटर्न आपको दिखे कि मान लीजिए यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में बाइंग बायर बायर बैठे हुए थे और ऊपर की तरफ ले गए, एक यहाँ पे या तो कोई राउंड नंबर हो या कोई यहाँ पे सप्लाई जोन हो, और यहाँ पे जाने के बाद कैंडल क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे पुल किया, 38% 50% जो भी इसको पुल करना वो थोड़ा पुल किया, लेकिन वापस यहाँ पे क्या किया, बायर ने अगेन यहाँ पे इसको ऊपर ले जाके कुछ इस तरीके से ऊपर ले जाएगा। हो सकता है कि ये जो हाई है ना, इस हाई हाई से नीचे ही क्लोज हो जाए या हाई के बराबर जाके ही यहाँ पे ये कैंडल्स रुके। इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। पिछले हाई को, जो पिछला जो हाई बना है ना डबल टॉप, इस टॉप को, ये टॉप ऊपर नहीं निकालना चाहिए इस तरीके से। यदि ये ऊपर निकालता है तो ये कन्फर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ऊपर नहीं निकलना चाहिए, इसे मैं थोड़ा इरेज कर लूँ, ये ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे ही रहना चाहिए। और इस तरीके से जब ये यहाँ से वापस जब नीचे की तरफ आएगा ना, इस तरीके से यहाँ से जब नीचे नीचे की तरफ आएगा, ये रेड कैंडल नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे डबल टॉप वाले बैठ गए होंगे, ये डबल ए फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप, तो यहाँ से डबल टॉप वाले बैठ गए इस एंट्री में, यहीं पे कोई भी कैंडल को ब्रेक करते हुए, और फिर इस लेवल के आसपास जब आएगा ना तो एम पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक अगेन रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बाई हुआ था ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये बाई हुआ है, और जब ये नीचे पुल बैक आया और अगेन ऊपर गया और फिर ये यहाँ से नीचे करेगा, तो इस स्विंग के नीचे जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एम पैटर्न वाले की एंट्री हो जाएगी, और वही सेम आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ये आपका टारगेट दे देगा। 1 आवर में देख रहे हो तो आपका एसएल बड़ा होगा, फिर आपको टारगेट भी बड़ा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने रिवर्सल प्लान किया। तो रिवर्सल इस तरीके से प्लान किया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों पैटर्न के बारे में आप समझें, एम और डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। एम पैटर्न ऑलवेज ऊपर सप्लाई जोन पे बनेगा और डब्ल्यू पैटर्न ऑलवेज नीचे डिमांड जोन पर बनेगा, या नीचे का कोई राउंड नंबर हो, ऊपर का कोई राउंड नंबर हो। राउंड नंबर बोले तो मान लीजिए आप लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में मान लीजिए 43,000 का एक लेवल है, 43,000 का इस तरीके के आसपास का, या 43,500 के आसपास का, ठीक है। यहीं पर कोई सप्लाई और डिमांड जोन होता है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, या प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा जो आप लोग देखिएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपको बना हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है। तो ऐसे ऐसे एरिया आपको फाइंड करना है जहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से सप्लाई होता है। तो यहाँ के आसपास जहाँ भी एम पैटर्न बनता हो, तो आप लोग इसे बाय और सेल के लिए प्रेफर कर सकते हो खुद को। मेन चीज, एक और चीज बताऊं आप सभी को, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, तो डब्ल्यू और एम पैटर्न को एक छोटी सी एक और एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट में इस तरीके का नीचे गिरावट है, फिर ये ऊपर गया, अगेन ये नीचे आया, तो ध्यान में रखने वाली बात है कि पिछले लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और इसका लो इसके लो से ऊपर ही बने, ये प्राइस एक्शन की बात है। ये जो पिछला लो है, जो बॉटम जो इसका है, वो सेकंड बॉटम है ना उसका, सेकंड वाला, वो कहीं ना कहीं पिछले बॉटम से ऊपर बनना चाहिए, उसके नीचे नहीं। और फिर जब इसके यहाँ पे होके रिवर्स हो जाएगा ना, जो भी कैंडल्स आपके बने, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि प्राइस भी कह रहा है कि भैया पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो प्राइस इस तरीके से आपको बताएगा कि भैया पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं बायर में यहाँ पे दम है, अब आप इसे बाय कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आने के बाद डायरेक्ट ऊपर गया तो फिर हम लोग नहीं लेंगे। अगेन पुल बैक आया, और फिर जब यहाँ से निकलेगा एक ऊपर हायर लो बनाते हुए, पिछले लो को ब्रेक नहीं करते हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग के ऊपर बाय कर लेंगे और आसानी से हमारा टारगेट मिल जाएगा। ये हो गया डब्ल्यू के लिए। और एम के लिए सेम इसी तरीके से काम करेंगे। एम पैटर्न भी क्या करेगा, जब यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया, एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद एक रिवर्स किया, अगेन ऊपर गया, तो पिछले हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, इस जगह के आसपास हमारी एंट्री होगी, और ये हाई पिछले हाई से नीचे होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे पैटर्न्स में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, हम लोग अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। बस इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको क्या चीज़, थैंक यू सो मच एंड
वो आपको सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।